दोस्तों नमस्कार। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। दोस्तों लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के BY विजेंद्र, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है थलापति विजय पर। थलापति विजय पर आरोप लगाया है कि थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक ईसाई मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों विगत दिनों 3-4 दिनों से लगातार अगर आप कहें तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी लगातार वाकयुद्ध चल रहा है TVK के नेताओं का। और अब भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र का यह कहना कि थलापति विजय ईसाई मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या है। दरअसल सच्चाई क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि थलापति विजय पर ईसाई मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का आरोप लग रहा है और क्या इसके पीछे रणनीति क्या है, इसके पीछे वो कौन से कारण है जिस कारण से लगातार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, केरल के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस कारण से कांग्रेस भी नाराज चल रही है उनसे। ठीक है, कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है। एकाएक कांग्रेस को भी नाराज कर दिया थलापति TVK के नेता M शरद कुमार ने, जो कि मंत्री भी है तमिलनाडु की सरकार में, यह कहकर कि थलापति विजय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं 2029 के लिए। ठीक है, यहां तक कि तमिलनाडु की सरकार में एक और मंत्री है जो कि बहुत ही नजदीकी है थलापति विजय के, वो है आधव अर्जुन। उन्होंने ये कहकर सनसनी पैदा कर दिया कि अब कोई दक्षिण भारतीय भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2029 में। ठीक है, तो ऐसे सारे विवाद हैं दोस्तों। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों कहा BY विजेंद्र ने कि थलापति विजय ईसाई मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक बयान जारी किया था दोस्तों, और बयान जारी किया था कि तमिलनाडु के कर्नाटक के चामराजनगर के कावेरी वन अभ्यारण्य में जिन 3 शिकारियों की हत्या हुई है, जिन 3 शिकारियों की मौत हुई है, हत्या नहीं कहना चाहिए, मौत हुई है, वो दरअसल वहां के वन कर्मियों के द्वारा की गई कार्रवाई नहीं था, बल्कि वो एक नरसंहार था जो कि जानबूझकर किया गया था। दोस्तों दरअसल चामराजनगर के कावेरी वन अभ्यारण्य में विगत दिनों 3 तथाकथित शिकारियों की मौत हुई थी। इनके नाम थे एंथनी सामी, जॉन रोज पीटर और कुमार। संयोग से ये तीनों के तीनों तमिल हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इन तीनों पर आरोप लगाया कर्नाटक की सरकार ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस सवाल किए जाने पर कि इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन थे शिकारी और किस परिस्थिति में इनका एनकाउंटर हुआ। ऐसे मुद्दों पर जब सवाल किया गया तो कर्नाटक की सरकार ने जो जवाब दिया दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने कहा कि वन कर्मियों को आत्मरक्षा में, वन विभाग के कर्मचारियों को आत्मरक्षा में इन तीनों पर गोली चलानी पड़ी और जिस गोलीबारी में इनकी मौत हुई है। ठीक है, लेकिन यह बात चल ही रहा था तमिलनाडु की विधानसभा में, इस पर बहस चल ही रही थी। लेकिन इसी बीच जब थलापति विजय ने तमिलनाडु में घटी इस घटना को नरसंहार बताते हुए कर्नाटक सरकार के इस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि यह अवैध शिकार विरोधी अभियान के दौरान हुई गोलीबारी के जवाब में की गई थी, जिसमें इन तीनों की मौत हुई है। तो इसको जब खारिज किया तो यह मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को। दोस्तों दरअसल इसके पीछे मंशा को समझिए। एक तो मंशा है थलापति विजय की। थलापति विजय लगातार विगत दिनों, कुछ दिनों से अगर देखेंगे आप गौर से, तो थलापति विजय अपना राजनीतिक कद तमिलनाडु से बाहर भी अपना पॉलिटिकल पंख फैलाना चाहते हैं। और फैलाने का स्पष्ट उदाहरण मैंने बताया कि जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल के उनके साथी, उनकी पार्टी में उनके साथी जिस प्रकार से चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, जिससे कि 2029 में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो विपक्ष के चेहरा के रूप में थलापति विजय भी एक दावेदार हो, पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी यदि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में थलापति विजय को ईसाई नेता के रूप में अगर प्रोजेक्ट करने में सफल रही तो भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी लाभ मिल सकता है। तो एक तरफ रणनीति स्पष्ट है, थलापति विजय तमिलनाडु की सीमा से बाहर निकलना चाहते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रुतबे से आगे बढ़कर देश में विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राहुल गांधी, MK स्टालिन, पिनराई विजयन, वी सतीशन की तुलना में, DK शिव कुमार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति के लिए थलापति विजय अगर सामने प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। तीसरा पक्ष है दोस्तों रियलिटी का। रियलिटी समझिए क्या है। थलापति विजय ईसाई समाज से आते हैं। यह बात स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 5 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जहां ईसाइयों की बड़ी आबादी है। तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पूरे भारत में सबसे अधिक क्रिश्चियन, औसत के अनुसार संख्या बल में सबसे अधिक क्रिश्चियन तमिलनाडु में है। केरल वह राज्य है दोस्तों जहां पर 18.5% से अधिक ईसाई हैं दोस्तों। तो इसीलिए ईसाई राजनीति के लिए ये 5 राज्य बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है दोस्तों। एक और बात आपको बताऊं, दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहां तक कि कई अन्य सामान्य जातियों में भी हिंदू समुदाय के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो ईसाई धर्म को मानते हैं लेकिन फिर भी अपनी धार्मिक पहचान सरकारी रिकॉर्ड में उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान नहीं बदली है, जिससे कि उनको हिंदू समाज के लिए जो आरक्षण या सरकारी योजनाओं का लाभ है, जातिगत लाभ है, वो लाभ से वो वंचित नहीं रह जाएं। दोस्तों आपको पता होगा विगत दिनों अदालत ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल सकता जातिगत आरक्षण का जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तो यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर जिन लोगों ने अपनी नई धार्मिक पहचान को छुपा कर रखा है, जिससे कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और यह बात थलापति विजय को पता है। आपको दोस्तों ये जो 3 मौतें हुई थी, ये जो 3 कावेरी वन अभ्यारण्य में, इसकी आलोचना केवल थलापति विजय अकेले ने नहीं की थी। थलापति विजय के अलावे दोस्तों वहां जो फादर्स हैं, जो बिशप्स हैं, इन लोगों ने भी लगातार इस मुद्दे पर जो है कर्नाटक की सरकार को घेरा है लगातार। जबकि सच्चाई क्या है? लगातार सच्चाई है दोस्तों कि कर्नाटक के जंगल में लगातार इस प्रकार की शिकार और शिकारियों का लफड़ा लगातार चलता रहता है। ठीक है, वीरप्पन वहां तो माने लकड़ी माने एक तरह से वन संपत्तियों की स्मगलिंग भी होती है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है दोस्तों बड़े पैमाने पर। तो एक इस तरह की घटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में हस्तक्षेप करना भारतीय जनता पार्टी के BY विजेंद्र को इतना परेशान किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक साथ कई सच्चाई को उजागर करने का एक मौका बना लिया इसको, और इसके माध्यम से दोस्तों हम आप जैसे लोगों को भी समझने का मौका एक दे दिया। आपको हमारा विश्लेषण कितना पसंद है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।